इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम उसे डिटेल से देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों में बहती है। यह भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे से? अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम सांगपो होता है। क्या नाम होता है? सांगपो। सांगपो का अर्थ होता है पवित्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। उसके बाद असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र किससे जाके मिलती है? पद्मा से। तो जो संयुक्त नदी होती है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से मेघना नदी मिलती है, फिर पद्मा का नाम बदल के मेघना हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ हो जाएगा? इसका विस्तार बांग्लादेश में होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गंगा की एक शाखा होती है हुगली के नाम से, पश्चिमी बंगाल में बहती है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा के पास ही एक यहाँ पर गंगा सागर द्वीप है जो पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को देखेंगे अगले चित्र में। तो ब्रह्मपुत्र की हम सहायक नदियों में दाएं तट की सहायक तथा बाएं तट की सहायक नदियाँ देखेंगे। देखो ये चित्र बना हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होंगी? सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, पुथीमारी, मानस, कामेंग, संकोस, तिस्ता। ठीक है। तिस्ता नदी का जो उद्गम है, तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम में चोलामू झील से होता है, कंचनजंगा के पास में ही। ठीक है। संकोस नदी है वो भूटान की मुख्य नदी है। तो हमने अभी ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियाँ देखी। दाएं तट की सहायक नदियों में कौन कौन सी हो जाएंगी? तिस्ता, संकोस, कामेंग, मानस, पुथीमारी, जिया भरेली, रंगा, सुबनसिरी। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियाँ। धनसिरी, कलांग, कपिली। कपिली जो नदी है इसी के किनारे कामरूप शहर स्थित है। असम का जो कामरूप शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? कपिली नदी। आगे आप यहाँ पे देखो, ये जो बराक नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इस बराक नदी को ही सूरमा नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूरमा नदी। मैंने यहाँ पे एक इसकी सहायक नदी दिखाई है, कालिनी नदी। उसके बाद ये दोनों जब मिल जाती हैं तो जो संयुक्त नदी होती है उससे किस नाम से जाना था? मेघना। और मेघना जाके किस में मिल जाती है? पद्मा में मिल जाती है। मेघना जब पद्मा से मिल जाती है तो पद्मा का नाम बदल के मेघना हो जाता है। ठीक है। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम ब्रह्मोस पड़ा हुआ है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पे पड़ा है। ब्रह्मोस जो नाम दिया गया है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी, इसके नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। पिछली वीडियो में हम जब यमुना नदी तंत्र को पढ़ रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ, वीडियो कट हो गया था, तो कुछ चीज़ें रह गई वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम इस वीडियो में उनको देखेंगे। देखो ये यमुना नदी तंत्र है। यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड में बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से?
बंदरपुच श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? जगाधर से प्रवेश करती है। यमुना की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होंगी? केन, बेतवा, सिंध, चंबल। ठीक है, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। केन नदी है कैमूर पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के 17 जिले से। बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है, तो ये याद रखना है आपको। अब सहायक नदियों को हम एक कोडिंग से याद कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कब से चंबल यमुना की सहायक। तो क से आपकी कौन सी होगी? केन। ब से कौन सी होगी? बेतवा। कब से सिंध। केन, बेतवा, सिंध, उसके बाद चंबल, यमुना की सहायक। तो यमुना की सहायक नदियाँ पूर्व से पश्चिम क्रम क्या होगा? केन, बेतवा, सिंध, चंबल। उसके बाद मैंने जो रेड कलर से यहाँ पर चंबल नदी को दिखाया है। चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में मऊ नामक स्थान पर जना पांव पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में मऊ नामक स्थान पर जना पांव पहाड़ी से। हमने चंबल की सहायक नदियाँ दिखाई हुई हैं। देखो ये बनास नदी हो जाएगी। बनास नदी कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में पार्वती, काली सिंध, छिप्रा। छिप्रा के तट पर ही उज्जैन शहर स्थित है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चंबल नदी अपने अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। इस पर घड़ियाल परियोजना शुरू की गई है। चंबल नदी पे कुछ बांध हैं, ये पूछे जाते हैं। कौन कौन से बांध हैं? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। अब देखो ये तो हमें याद रहता है कि कौन से बांध हैं, लेकिन कभी कभी ये भूल जाते हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो देखो हम राजस्थान कैसे लिखेंगे? RAJ फिर आगे। ठीक है, तो RA से राणा प्रताप सागर, J से जवाहर सागर। ये दोनों बांध चंबल नदी पर राजस्थान में। कौन कौन से? राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर जो बांध है, गांधी को महात्मा गांधी से याद रखो, तो महात्मा गांधी M से स्टार्ट होगा। तो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान का कोटा शहर है, ये भी चंबल के किनारे स्थित है। चंबल इटावा के पास आके यमुना में मिल जाती है, और यमुना प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब ऑल ओवर हम पूरे से देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? तो जाहिर सी बात आपको पता ही हो, गंगा उत्तराखंड से निकलती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है? गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील से निकलती है। लखनऊ और जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? सही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम आपको पता ही है कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, कौन सी परियोजना निर्मित की गई है? बाण सागर। ठीक है, किस नदी को विश्व की विश्वासघाती नदी कहा जाता है? हुगली नदी को कहा जाता है, मार्ग परिवर्तन के कारण। इसके अलावा किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी तंत्र हमने लगभग पूरा ही कवर अप कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे कि जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लगा के देखोगे। ठीक है, रही बात परियोजनाओं की कि कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है, तो उसको हम एक वीडियो में तैयार करेंगे सारी नदियों को। पहले नदी तैयार हो जाए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है। अच्छा, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं हम कि यमुना कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? जगाधर से। गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। ठीक है, गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है?
तो कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में जब अलकनंदा से कौन सी नदी मिल जाती है? भागीरथी नदी। तो उसके बाद क्या होता है? भागीरथी का नाम बदल के क्या हो जाता है? अलकनंदा हो जाता है। तो इस तरह के कई कई सारे क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और होंगे नदियों से, तो वो हमारे तैयार होंगे जब हम नदी परियोजनाएं तैयार करेंगे। तो पहले नदियाँ हो जाएं, फिर उसके बाद हम नदी परियोजनाओं पर वीडियो बना के तैयार करेंगे। और जल्दी ही मैं एंशिएंट हिस्ट्री पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, आप इनके चित्र बनाइए और चित्र बना के इनको तैयार करने की कोशिश कीजिए।